अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज आप देख रहे हैं अम्मी का किचन। आज मैं आपको अम्मी के किचन का टूर करवाऊंगी कि अम्मी किस तरह से अपने मसाला जात किस तरह से रखती हैं और दालें वगैरह किस तरह सेव करती हैं। अम्मी ने कल ही अपने किचन का काम कंप्लीट किया है, तो मैंने कहा आज मैं आपको आपकी अम्मी के किचन का टूर करवाती हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं आपको अम्मी के किचन का टूर करवाऊंगी कि अम्मी किस तरह से अपने किचन को मेंटेन किया हुआ और अम्मी के किचन में ये कबर्ड्स में क्या क्या है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारा छोटा सा क्यूट सा सिंपल सा किचन है, ये देखें। आप वहाँ ना जाइएगा दरअसल वो दराज टूट चुका है, उसको हम ईद से पहले उसको करवा लेंगे ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारा अवन पड़ा हुआ है। तो ये जी फर्स्ट कबर्ड है, इसको मैं ओपन करती हूँ। इसमें अम्मी ने अपने तमाम ये थर्मस पड़ा हुआ है, ये डोल है दूध लाने के लिए और साथ में ये आइसक्रीम का बॉक्स है। अगर ये घर में ज़रूरत हो तो अम्मी यूज़ कर लेती हैं, कोई भी ऐसे मसाले वगैरह डालने के लिए। कोई भी आइसक्रीम या कोई भी इस तरह का कंटेनर हो तो अम्मी उसको ज़ाया नहीं करती, रख लेती हैं कि कोई ना कोई चीज़ डालने के लिए काम आ जाते हैं। तो सामने आपको ये दो कंटेनर नज़र आ रहे होंगे। इसमें अम्मी शामियाँ और जो कीमे की टिक्कियाँ हैं वो अम्मी रमज़ान के लिए सेव करेंगी। वो भी मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी कि अम्मी किस तरह से सेव करती हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा जी हमारा ग्राइंडर, इसमें अभी अम्मी ने मसाले वगैरह पीस के रखे हैं। और यहाँ पे अम्मी के फर्स्ट कबर्ड में ये वाली चीज़ें होती हैं, इसको हम करते हैं बंद और हम सेकंड कबर्ड पे जाते हैं। ये मैंने खोला, इसमें अम्मी ने रखे हैं जी ये चारों मगज़ और साथ में सूजी पड़ी हुई है और साथ में ये ज़ैनब की दूध की बॉटल्स पड़ी हुई हैं, ये वाली, ये देखें। और ये अम्मी ने कवर रखे हुए हैं, रोटियां वगैरह जब अम्मी बनाती हैं चपातियाँ तो इसी कवर में हम सेव करते हैं चपातियों को। और साथ में ये सॉरी आपको डब्बा इस तरह से नज़र आ रहा है, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। इसमें दानों के लिए दलिया और साथ में ये नमकदानियाँ हैं। और ये छोटी छोटी प्लेट्स आपको जो नज़र आ रही हैं ये दरअसल मेरी नानी अम्मा के हाथ की हैं। नानी अम्मा ने जब वो दुनिया से जाने वाली थी तो उन्होंने अपनी बेटियों को ये सब चीज़ें दी थी कि ये मेरे जहेज़ की चीज़ें हैं तो इनको ज़ाया नहीं करो। ये सब बेटियों में उन्होंने बांटी थी। ये बहुत प्यारी पुराने ज़माने की जो हैं प्लेट्स ये आप देख रहे हैं। ये शायद आजकल कोई भी नहीं अपने घरों में यूज़ करता होगा, लेकिन मेरी अम्मी ये चीज़ें यूज़ करती हैं रमज़ान में ज़्यादातर, ठीक है ना। तो ये था जी हमारे सेकंड कबर्ड का टूर। आगे हम खोलते हैं थर्ड। इसमें जी हमारी प्लेट्स पड़ी हुई हैं सब, और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा ये नमकदानियों के छोटे छोटे से बाउल। और ये है जी स्पून स्टैंड, इसमें तमाम स्पून्स पड़ी हैं। और ये हैं जी हमारी सैलड की प्लेट्स, ये पापा बाहर से लेके आए थे। ये ज़्यादा सी हैं, कम से कम ये 12 होंगी। और ये हम तीनों बहनों को पापा ने सेपरेट ला के दी हैं। और ये मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। इसके अलग-अलग से बॉक्स बने हुए हैं कि आप कोई भी चीज़ इसमें काट सकते हैं, यानी कि सैलड। ये देखें इस तरह से ये मैं इसमें रख रही हूँ। सॉरी आपको शोर ज़्यादा लग रहा होगा। तो ये भी ज़ैनब की बॉटल पड़ी हुई है और ये तमाम चाय के मग्स पड़े हुए हैं। जब हम नाश्ते में ज़्यादातर जब कोई मेहमान गेस्ट वगैरह आते हैं तो तब हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये अम्मी का मसाले वाला सारा ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। हम चलते हैं जी इस कबर्ड की तरफ। ये हमारी रोज़ की रूटीन के कप्स हैं जो हम चाय में यूज़ करते हैं, सुबह नाश्ते में यूज़ करते हैं और शाम की टी टाइम में हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो पीछे भी आपको ये सारे कंटेनर खाली नज़र आ रहे होंगे। दरअसल ये जो ज़ैनब दूध पीती रही है, दूसरा डब्बे वाला मेजी मिल्क और साथ में लैक्टोलैक्स, ये तमाम डब्बे खाली हैं। ये भी अम्मी ने ज़ाया नहीं किए, ये भी हमारे मसालों के लिए ही इस्तेमाल होंगे।
और ये भी कटोरियाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी अम्मी ने। और ये जो कटोरियाँ हैं ये भी नानी अम्मा ने गिफ्ट की हुई हैं अम्मी को। तो अम्मी ज़्यादातर ये गर्मियों में यूज़ करती हैं, जो खुश्क सालन होते हैं ना उसके लिए ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आगे हैं जी ये हमारे सैलड के ये भी छोटी छोटी सी ट्रे हैं सैलड के लिए। ये पूरा एक पत्ता सा बना हुआ है, ये भी इधर जाएगा। और यहाँ पे अम्मी ने रखे हुए हैं जी ब्रशेस, ये ऑयल लगाने के लिए। जब अम्मी शामियाँ वगैरह तलती हैं या हम कबाब वगैरह घर में बनाते हैं तो उसके लिए ये यूज़ होता है ब्रश, ठीक है ना। तो आगे हैं जी ऊपर हमारे ये कप्स, ये भी जब आते हैं गेस्ट वगैरह तो उनके लिए यूज़ होते हैं ये वाले कप्स। साथ में पिर्च है, ये पूरा सेट लगा हुआ है ऊपर, ये देखिए। और ऊपर जो आपको रेड कलर का मग नज़र आ रहा है, दरअसल वो ऑरेंज जूस निकालने के लिए है। इसको करते हैं हम क्लोज़ और ये वाला कबर्ड खोलते हैं। ये हमारा जो है ये रोज़मर्रा का कबर्ड है, इसमें रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा कबर्ड खुलता है। और ये सुबह नाश्ते में मग यूज़ होते हैं, ये सबका अलग-अलग मग है, ठीक है ना, ये देखें। और उधर पड़ी हुई हैं प्यालियाँ। हमारे घर में जब अम्मी के मामू जान या नानू जान आते हैं तो वो ज़्यादातर प्याली में ही चाय पीते हैं। और इसमें हम रात को सालन वगैरह निकाल के रखते हैं इनमें। और ये भी कटोरियाँ जो हैं ये भी यूज़ होती हैं, यही हम इसी में ही हम ज़्यादातर सालन वगैरह डालते हैं। और ये है जी प्याला, ये भी रात को दूध के लिए इस्तेमाल होता है। ये अज़हर अली रात को इसमें दूध पीता है। और पीछे भी इसी तरह के ही बर्तन पड़े हुए हैं। ऊपर ये छोटे छोटे से कप लगे हैं, ये बिल्कुल मिनी से कप हैं, छोटे छोटे। जब हमारे घर में मेहमान आते हैं, जब उनके साथ बच्चे हों तो अम्मी इनमें उनको चाय देती हैं बच्चों को। ये कैमरे में तो बड़े नज़र आ रहे हैं लेकिन ये छोटे छोटे से कप हैं। और ये भी गिलास भी ये छोटे छोटे से हैं, ये देखें। ये भी बच्चों के लिए अम्मी ने रखे हैं कि जब गेस्ट आएँ तो जब उनके साथ बच्चे वगैरह हों तो उनके लिए ये गिलास, इनमें सॉफ्ट ड्रिंक उनको दी जाती है, ठीक है। ये देखें, ये बच्चों के लिए अलहदा ही ऊपर एक खाना बनाया हुआ है। इसको भी हम बंद करते हैं। ये रोज़मर्रा का हमारा कबर्ड है जो यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो नीचे मैं आपको दिखाती हूँ, आज अम्मी बनाने वाली हैं कड़ी। कड़ी का सामान अम्मी ने तैयार कर लिया है, ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब हम आते हैं अपने मसालों की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये मसाले कि अम्मी ने आज किस तरह सेव किए हैं ये सारे मसाले, ये देखें। अम्मी जो हैं जैम की शीशियाँ, हम मसालों में जैम की शीशियाँ यूज़ करते हैं। जब ये जैम की शीशियाँ खाली हो जाती हैं, एम्प्टी हो जाती हैं, तो अम्मी इनमें तमाम अपने जो मसाले हैं इनमें पीस के रखती हैं। तो अभी अम्मी ने इनमें ये मसाले जो हैं ग्राइंड करके डाल दिए हैं। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ बारी बारी कि इनमें क्या क्या है। हाँ जी, दरअसल मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था तो मैंने ये छोटा सा स्टूल रखा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये अम्मी ने अभी ये जैम की शीशियाँ धोकर इनमें मसाले जो हैं ये पीस लिए हैं। ये अभी साबुत है ये वाला। ये है जी सूखा धनिया, ये अम्मी ने जैम की शीशी में सेव किया हुआ है। फर्स्ट में ये है और सेकंड में है जी ये ज़ीरा, ये अम्मी ने सेव किया हुआ है इसमें, आपको नज़र आ रहा है, ये देखें। सेकंड में है जी ज़ीरा और थर्ड में है जी ये पिसा हुआ गरम मसाला अम्मी ने इसमें सेव किया है। आपको नीचे से नज़र आ रहा होगा, ये अम्मी ने इसमें सेव किया है पीस कर। कम से कम ये बहुत ज़्यादा, इसमें 15 या 18 कम से कम ये पूरी शीशियाँ पड़ी हुई हैं। अम्मी ने इनमें मसाले अपने पीस के रखे हुए हैं। ये आपको मैंने साबुत धनिया पहले दिखाया है और ये अभी अम्मी ने ग्राइंड करके रखा है। ये साबुत धनिया, ये देखें, ये अभी ग्राइंड करके रखा है अम्मी ने। और आगे है जी ये हमारी काली मिर्चें आ गई हैं, ब्लैक पेपर्स,
ये अम्मी ने अभी ग्राइंड करके रखा है। पापा दरअसल हम घर के पाकिस्तान के जो मसाले हैं वो बहुत कम ही यूज़ होते हैं। मैं आपको बता रही थी कि ये जो मसाले हैं ये पाकिस्तानी नहीं है, ये पापा लेके आए हुए हैं बाहर से। तमाम मसाले जो हैं वो वहाँ से आते हैं, तो ज़्यादातर हम बाहर के मसाले यूज़ करते हैं क्योंकि वो खालिस होते हैं। वैसे तो पाकिस्तान के भी खालिस ही होते हैं। तो ये पापा ने जब भी आते हैं या कोई आता है इधर कंट्री पाकिस्तान में, कोई पापा के फ्रेंड वगैरह, तो उनके हाथ भेजते हैं ये मसाले। तो अम्मी ये इनको आगे आ गए हैं जी। नेक्स्ट ये क्या है अम्मी? ये शायद मुझे लगता है ये लौंग है जो अम्मी ने पीस के रखे हैं। हाँ जी, ये लौंग है, अम्मी ने थोड़ा सा पीस के रखा है। ज़्यादातर लौंग जो है वो खाने में कम ही यूज़ होता है क्योंकि हमारे खाने में ज़्यादा लौंग जो है वो पसंद नहीं करते। तो अम्मी ने पीस के रखा है कि अगर डालना भी हो तो थोड़ा सा इसमें ऐड करती हैं। आगे मैं जाती हूँ जी। पीछे जो पड़ी हुई है ये साबुत लौंग हैं। ये देखें, इस तरह अम्मी जैम की शीशियों में इसे सेव कर लेते हैं। और ये हमारी रमज़ान की तैयारी हो रही है जी। ये देखें इस तरह से। और तमाम मसाले जो हैं इसमें पड़े हुए हैं, हर तरह का मसाला आपको मिलेगा अम्मी के किचन में। और ये है जी अजवाइन। ये भी अम्मी ने कंटेनर में, छोटे से कंटेनर में रखी हुई है। ये अजवाइन है, ये ज़्यादातर जो वाईबादी सब्ज़ियाँ होती हैं या चने वगैरह उनमें अम्मी ये लाजमी ऐड करती हैं क्योंकि इससे पेट में हवा नहीं होती और पेन वगैरह नहीं होती, क्योंकि आजकल मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है ना। तो आगे आ गई है जी ये हमारी मलट्ठी। जब घर में सबको ज़्यादा खांसी आ रही हो तो अम्मी इसका मलट्ठी का, और ये है जी लेमन कावा, ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड हैं। तो ये अम्मी इसका सबको कावा बना के देती हैं, तो फिर खांसी वगैरह जो है ना वो हमारी हट जाती है। ठीक है ना। और मलट्ठी मैं आपको दिखाती हूँ, और साबुत मलट्ठी है, ये भी है। ये जी साबुत मलट्ठी है। मलट्ठी देख के मुझे याद आ गया कि मेरे दादा अब्बू जो हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो मलट्ठी बहुत शौक़ से खाते थे। उनको ये बहुत पसंद थी। वो कहते थे कि इससे गला साफ़ होता है और खांसी भी नहीं लगती, और ये बहुत शौक़ से वो खाते थे। ये भी एक जैम की शीशी में ही अम्मी ने सेव की हुई है। अच्छा जी, अब आगे हैं हम इस साइड पे। इस साइड की जो है ना हमने विज़िट कर लिया है कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। आगे ये पीछे है जी, ये है, क्या है अम्मी? ये क्या है? मुझे लगता है ये चाइनीज़ नमक है। ये चाइनीज़ नमक है जी, अम्मी ने इसमें सेव किया हुआ है। ये देखें, ये चाइनीज़ नमक सेव हुआ है। और ये आ गई है जी फिर से अजवाइन। ये भी, इसमें भी अजवाइन ही पड़ी हुई है। तो आगे आ गया है जी ये कड़ी पत्ता। इसको भी अम्मी ने इस कंटेनर में सेव किया हुआ है इसमें। ठीक है ना। अच्छा जी, हमने नीचे वाले जो हैं मसाला जात, उसका मैंने आपको विज़िट करवा दिया है कि नीचे क्या क्या पड़ा हुआ है। ये साबुत धनिया है, बाकी ये तमाम मसाले अम्मी ने पीस के रख लिए हैं। ये हर तरह के मसाले आपको अम्मी के किचन में मिलेंगे। ठीक है ना। तो आगे मैं दिखा रही हूँ जी ऊपर वाले कबर्ड में, ऊपर वाले खाने में क्या पड़ा। इसमें भी जी काली मिर्चें पड़ी हुई हैं। अम्मी ये फ़ौरी जब गेस्ट वगैरह आए तो फ़ौरन से इसमें से एग वगैरह बनाएं तो उस पर ये डस्ट आउट करती हैं इसमें से। तो ये है जी जायफल जावित्री, ये साबुत ही है। ये भी हमारे जो कड़ी में जाता है और ज़्यादातर जाता है जी ये बिरयानी में। ठीक है ना। और आगे है जी ये मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, ये जाता है जी पकोड़ों में ज़्यादातर। और टिक्कियाँ वगैरह बनानी हो या वाइट चने बनाने हों तो उसके लिए ये मीठा सोडा यूज़ होता है। और ये तो किचन में लाजमी होना चाहिए, ये हर चीज़ में कम से कम डलता है। और ये है जी कलर, ये भी बिरयानी के लिए अम्मी ने ये जर्दा कलर जिसको कहते हैं। सॉरी पीछे से आवाज़ें बहुत आ रही हैं, दरअसल गली में काम हो रहा है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का, तो उसकी आवाज़ें हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही तो मैं उसके लिए आपसे माजरत करती हूँ। ये देखेंगे आगे, ये आ गया है जी ये वाला कंटेनर। इसमें आई थिंक है हल्दी। अम्मी आप मुझे ये दिखा सकती हैं? इसमें है जी हल्दी, इसमें अम्मी ने हल्दी सेव की हुई है, आपको नज़र आ रही है? ये देखें, ये हल्दी भी बाज़ार की नहीं है, ये पापा ला के दे गए थे। फिर अम्मी ने इसको अच्छे से सुखाया छत पे, फिर इसको ग्राइंड करवाया बाज़ार से। ये हमारे घर की हल्दी है।
इसको मैं रख देती हूँ वापस यहाँ पे। और आगे है जी ये हमारा, आई थिंक इसमें है जी सुरख मिर्च। अम्मी इसको भी खोलें। ये जी बड़ा कंटेनर जो आप देख रहे थे, इसमें है जी सुरख मिर्च। ये अम्मी ने, ये भी घर की सुरख मिर्च है, पापा ये भी लेकर दे गए थे, तो अम्मी ने इसको छत पे सुखाया। फिर जब वो अच्छे से रेड हो गई तो फिर ये अम्मी ने इसको बाज़ार से ग्राइंड करवा लिया। तो ये है जी बड़े बड़े मसाला जात। जब ये अम्मी के फेवरेट नमकदानी से ख़त्म होते हैं ये मसाले, तो फिर अम्मी यहाँ से अपनी नमकदानी को फिर से फुल कर देती हैं। इसको भी मैं रख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे सेकंड पोर्शन की हो गई है। आगे है जी थर्ड पोर्शन। थर्ड में आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है सूखी मेथी। ये भी अम्मी ने घर में ही इसको खुश्क किया है और इसको कंटेनर में डाल ली है। ये बाज़ार से लेके आई थी, फिर अच्छे से इसको वॉश करने के बाद छत पे इसको 5 से 6 दिन लगे थे। इसको अच्छे से सुखाया, फिर इसको इस कंटेनर में डाल दिया अच्छे से साफ़ करने के बाद। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ कि अम्मी ने ये किचन में क्यों रखा हुआ है। ये है जी मिट्टी का प्याला, और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और अम्मी इसको बहुत शौक़ से यूज़ करती हैं और हम भी शौक़ से पीते हैं। ये दरअसल है जी पुदीने का कावा। ये हम कहाँ से लेके आए थे? ये हम बहुत बाबरकत जगह से लेके आए थे। जब हम उम्रा पे गए थे तो हम उम्रे पे मक्का शरीफ से हमने ये परचेज़ किया था। तो जब भी होती है जी पेट में पेन वगैरह या कोई मसला हो, ज़्यादातर ये ज़ैनब को अम्मी बना के देती हैं। अक्सर बच्चों को ये गैस प्रॉब्लम बन जाता है, तो ये अम्मी थोड़ा सा उसको बना के देती हैं, तो फ़ौरन से उसको आराम आ जाता है। तो ये अम्मी का बहुत फेवरेट है और अम्मी इसको बड़े बातब तरीके से यूज़ करती हैं। और ये आगे है जी, ये अभी अब आपको खाली नज़र आ रहे होंगे, ये अभी हमने फुल आउट करने हैं। ये है जी ब्रेड क्रम्स, और एक में है जी रस का जो क्रम्स है वो अम्मी ने इसमें सेव किया होता है। जब शामियाँ वगैरह तलती हैं तो उस पर ये ब्रेड क्रम्स और ये रस का जो चूरा होता है वो अम्मी लगा के जब इसको तलती हैं शामियों को, तो बहुत मज़े का होता है खाना। ये है जी मिट्टी का प्याला, और अम्मी का कहना है जी किचन में मिट्टी का प्याला लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बाबरकत होता है। तो कभी भी आपके किचन से कोई भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, तो आप इसको लाजमी अपने किचन में रखा करें। तो अगर घर में कोई बीमार वगैरह हो तो अम्मी ये अच्छी तरह से धोकर इसमें पानी ठंडा करके पिलाती हैं सबको। तो कोई भी अगर बीमारी वगैरह हो तो जल्दी शफा होती है। ये मिट्टी का प्योर बर्तन है, तो अम्मी ये शौक़ से अपने किचन में रखती हैं कि इससे बहुत बाबरकती होती है इसमें किचन में। तो ये लाजमी हर घर में होना चाहिए। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपने किचन में ये लाजमी रखें। इस पोर्शन की मैंने आपको करवा दिया है जी विज़िट। अब हम चलते हैं मेन कबर्ड की तरफ। अच्छा जी, जो मेन कबर्ड था मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में आपको इसका विज़िट करवाऊंगी। तो अब हम खोलते हैं इस कबर्ड को कि इसमें क्या क्या है। इसमें दरअसल अम्मी ने तमाम दालें, चना, वाइट चना, ब्लैक चना और तमाम मसाले जो हैं वो इसमें रखे होते हैं। ये देखिए अम्मी ने इस तरह से कंटेनर जो हैं ये बाज़ार से ख़रीदे हैं। तो हम शॉपर वगैरह में नहीं रखते दालें, तो इस तरह अम्मी साफ़ करके अच्छे से तो इस तरह से दालें जो है कंटेनर में सेव करती हैं। तो ये मूंगी की दाल है, और आगे आपको नज़र आ रहा है जी ब्लैक चने। ये कम से कम भरा हुआ था, तो ये यूज़ होता यहाँ तक पहुँच गया है। तो ये कल परसों तक ये भी अम्मी ले आएंगी, तो ये भी हो जाएगा फुल। तो पीछे आपको नज़र आ रहा है ये भी कंटेनर में दाल है, ये माश की दाल है, ठीक है। और साथ में है जी मसूर की दाल, ये मूंगी और मसूर की दाल, और साथ में है जी इस कंटेनर में वाइट चने, और साथ पड़ा हुआ है इस कंटेनर में चना दाल। ये सारी दालें जो हैं अम्मी इस तरह कंटेनर में सेव करती हैं, क्योंकि दालें ख़राब नहीं होती और इनको हवा लगती रहती है, ठीक है ना। तो साथ में ये मसाले अभी अम्मी ने ये परचेज़ करने हैं, तो ये भी मैं आपको कल दिखाऊंगी। ये पीछे कॉर्नफ्लोर पड़ा हुआ है। कॉर्नफ्लोर भी हमारा जो हम सूप वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये यूज़ होता है। और नीचे वाले कबर्ड में चीनी, पत्ती और नमक का कंटेनर धुला हुआ है, तो जब वो धुल जाएगा तो वो भी आपको मैं किसी दिन दिखाऊंगी। इसमें अम्मी चीनी सारी सेव करती हैं, इसमें चीनी डाल के रख लेती हैं। पीछे मेरा मिट्ठू भी बहुत बोल रहा है, उसके लिए भी मैं माजरत करती हूँ, उसने भी बहुत शोर मचाया हुआ है।
तो आगे है जी ये टपाल दानेदार, ये पूरा कंटेनर भरा होता है और ये भी रह गया है हाफ। तो इसमें अम्मी करती हैं जी ये चीज़ें से। तो इस कबर्ड की भी हो गया है जी विज़िट के इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। ये तमाम दालें जो हैं ये इस दफ़ा अम्मी के हाथ की नहीं डली हुई, ये भाभी ने डाली हैं। अम्मी ने भाभी को कहा कि जो घर में जिस तरह से मैं रखती हूँ दालें उस तरह से आप भी सेव करो, तो आपको पता चले कि मेरा किचन जो है वो किस तरह से मेंटेन करना है आपने। तो ये अम्मी ने उनको सिखाया है कि इसको दालों को पहले अच्छे से साफ़ करो फिर इनको कंटेनर में सेव करो। तो ये भाभी सुबह सुबह उठी हैं, अम्मी बाज़ार से सारा सौदा लेके आई थी तो फिर उन्होंने ये बीच में डाली है इन कंटेनर्स में। ठीक है ना। तो हो गई है जी हमारे इसकी भी, इसका भी हो गया है जी विज़िट। और ये छोटा सा क्यूट सा हमारा किचन है। ये देखें ये अवन पड़ा हुआ है और अवन के साथ ही ये फ्रिज है। ठीक है ना। तो ये है जी चॉपर, इसमें सब्ज़ मिर्च वगैरह चॉप करती हैं या लहसुन अदरक चॉप करना हो तो ये है। तो आगे से वो चाय वाली पतीलियाँ पड़ी हुई हैं, उसमें चाय वगैरह बनती है और इसमें हम चपातियाँ सेव करते हैं बनाकर ताकि गर्म रहें हॉट पॉट में। और नीचे वाले जी कंटेनर में है जी देसी घी और ऊपर वाले में है जी डालडा घी। ठीक है। और ये देसी घी हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं, जब तक ये रोटी में ना लगा हो तो कोई भी खाना ठीक से नहीं खाता। तो आप भी फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि देसी घी की रोटी किस किस को पसंद है। और अम्मी ने ये की है जी कड़ी की तैयारी। आज तो मैं सॉरी आपको नहीं दिखा सकूँगी कि अम्मी कड़ी किस तरह से बनाती हैं, तो किसी दिन मैं आपको ये अम्मी के हाथ की बनी हुई कड़ी की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे है चूल्हा, यहाँ पे अम्मी, मैं और भाभी यहाँ पे कुकिंग करती हैं और ज़्यादातर अम्मी यहाँ पे होती हैं। और सुबह का नाश्ता भी अम्मी ही ज़्यादा बनाती हैं। तो मैं आपको सुबह की रूटीन भी शेयर करूँगी कि अम्मी के हाथ के पराठे हम कितने शौक़ से खाते हैं और अम्मी किस तरह से पराठा बनाती हैं। और ये नीचे वाले कबर्ड हैं, इन कबर्डों में भी बर्तन पड़े हुए हैं। इस कबर्ड में जी अम्मी के सारे चमचे हैं, हर तरह का चमचा आपको इसमें मिलेगा। ठीक है ना। और इसमें पड़ी है जी अम्मी की नमकदानी, जब अम्मी ने खाना बनाना हो तो इस कबर्ड से नमकदानी निकालती हैं। और इधर पड़ा है जी ये आटे की टीनी, इधर से हम आटा निकालते हैं। ये भी हो गया है जी बंद। और इस कबर्ड में होते हैं जी बड़े बर्तन जो हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। आई होप सो आपको हमारा ये छोटा सा किचन टूर पसंद आया होगा। फीडबैक में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम अपनी आने वाली हर वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।